नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर जो मैथ का थर्ड पेपर है, क्योंकि सेकंड पेपर में तो मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वही आपके एग्जाम में है या आपने एग्जाम का एनालिसिस भी किया होगा। तो बीएससी फाइनल ईयर मैथ थर्ड पेपर जिसका नाम है मैकेनिक्स यांत्रिकी, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रह सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारा इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आगे वाला पेपर है केमिस्ट्री वगैरह का उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं अपलोड करूं। तो वीडियो चालू करने से पहले आपको दो चीज़ें करनी है। क्या क्या करनी है? एक तो इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन, इसको ज्वाइन कर लेना। इस पर सारी अपडेट्स एंड इस पर सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। दूसरी बात अपन को करनी है, इंस्टाग्राम नितेश तिवारी झुंझुनू इस नाम से अपना इंस्टाग्राम है, इसको आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर दोगे तो आपको वही गेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा। अब अपन चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर। यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा ध्यान रहे, 1 से 5 यूनिट तक के क्वेश्चन रहेंगे, सभी को ध्यान से पढ़ लेना आप लोग और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। तो अपन प्रथम यूनिट पे चलते हैं। प्रथम यूनिट पे जाने से पहले आपको दो काम करने जो मैंने बताए हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम एंड इंस्टा से जोड़ना है। तो यूट्यूब अपना झुंझुनू एजुकेशन के नाम से चैनल रहने वाला है जो आप इस वीडियो देख रहे हो। तो इसमें पहली यूनिट में पहला क्वेश्चन कौन सा रह सकता है? तो सिद्ध कीजिए कि एक समतल में गतिमान एक कण के गति की दिशा कोणीय त्वरण निम्न होगा, ये सिद्ध करना आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इसके अथवा में आ सकता है नेद समीकरण। नेद समीकरण के ऊपर एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल सकता है इस बार 2025 के एग्जाम में। इसमें बी नंबर क्वेश्चन रहेगा, एक कीड़ा किसी गाड़ी के एक त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचर चल u से रेंगता और गाड़ी v वेग से चलती है। t समय पर आरे की दिशा में तथा उसके लंबवत दिशा में कीड़े की त्वरण ज्ञात करो। कीड़े का जो त्वरण है उसको ज्ञात करना अपन को। तो यह क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट में, एक L प्राकृत लंबाई एवं प्रत्यावस्था की हल्की प्रत्यास्थ डोरी सिर से लटकी हुई है तथा सिरे पर m द्रव्यमान का कण बांधा गया है। कण की गति की विवेचना कीजिए। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है पहली यूनिट में। तो इसको अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया आपको। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आने की पूरी चांसेस हैं और लगातार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इसमें बी पॉइंट रहेगा, m द्रव्यमान का एक कण एक हल्की डोरी द्वारा एक वह निश्चित बिंदु से लटका हुआ है तथा इसे लघु ऊर्ध्वाधर विस्थापन दिया गया है। तो सिद्ध करो कि सरल गति जो इसकी आवर्त गति होगी वो सरल आवर्त गति होगी, ठीक है। तो ये रहा। सी पॉइंट इसमें है कि समतलीय वक्र पर गमन करने वाले किसी कण के वेग एवं त्वरण के स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक अवयवों के व्यंजक ज्ञात करने। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस प्रकार से अपनी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है। पहली यूनिट की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने आपको बता दिए। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। वीडियो लाइक करने से तो फ़ायदे होते हैं कि मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे अपना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ताकि फिर जल्दी क्लास डालने में भी इच्छा होती है। अब अपन चलते हैं यूनिट नंबर सेकंड यूनिट के क्वेश्चन देखने से पहले जितने भी बच्चे जुड़े सारे के सारे झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, एक बंदूक की गोली एक लकड़ी के तख्ते में घुसकर अपने वेग के 1/15 भाग को खो देती है। ऊर्जा के सिद्धांत से यह ज्ञात कीजिए कि गोली को विरामावस्था में लाने के लिए ऐसे कितने तख्तों की आवश्यकता होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऊर्जा का सिद्धांत इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऊर्जा का सिद्धांत आपको अवश्य रूप से एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसको रट लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन रहेगा सेकंड क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा समीकरण। वही मैंने बताया था ना, एक ही क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन यही है, ठीक है। ऊर्जा का सिद्धांत याद होना चाहिए, क्या होता है ऊर्जा के सिद्धांत में, क्या प्रक्रिया है, सारा इसमें देखना है आपको। अगला क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का, देखो, एक भारी एक समान 2L लंबाई की जंजीर छोटी चिकनी स्थिर घिरनी पर लटकी हुई है। जंजीर की एक और ऊंचाई L+C तथा दूसरी ओर L-C है। यदि छोटे वाले भाग के सिरे को पहले पकड़कर फिर छोड़ा जाए तो सिद्ध करो कि जंजीर गिरने पर से ये जो इक्वेशन दे रखी है समय पर फिसल जाएगी या समय में फिसल जाएगी। 1/a है लॉग में +1 + √L² - C² /c।
इस प्रकार से समय में फिसल जाएगी, अपन को सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का, सेकंड यूनिट चल रही है तो ढंग से पढ़ लेना इसको। एक कण ऊर्ध्वाधर वृत्त के निम्नतम बिंदु से ऐसे वेग से फेंका जाता है जो उसे ठीक सर्वोच्च बिंदु तक ले जा सके। ज्ञात कीजिए कि कण वृत्त को कब और कहाँ छोड़ेगा, ये अपन को ज्ञात करना है। नेक्स्ट रहेगा इसमें कि यदि किसी प्रक्षेप्य के वेग एवं उसके पथ की नाभि जीवा के सिरों i, j, v1 तथा v2 हो और यदि पथ के शीर्ष पर वेग u, क्षैतिज वेग u हो तो सिद्ध करो कि 1/v1 स्क्वायर प्लस 1/v2 स्क्वायर बराबर 1/u²। ये अपन को सिद्ध करना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2025 में मिल सकता है, 2025 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें अब अपन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक कण किसी चिकने ऊर्ध्वाधर वृत्त के बाहर की ओर उच्चतम बिंदु पर विरामावस्था से फिसलता है तो इसकी गति की विवेचना कीजिए। ये भी 2025 के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। अगला रहेगा सेकंड यूनिट में लास्ट है कि m द्रव्यमान का एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाता है। यदि वायु का प्रतिरोध वेग m के गुणा हो तो सिद्ध कीजिए कि कण का अधिकतम ऊंचाई होगी v²/g। और इस प्रकार से जो ये पूरा, ठीक है, लेमडा माइनस लॉग 1 प्लस लेमडा, इस प्रकार से जो भी ये इक्वेशन है जहाँ v माध्यम के कण का अंतिम वेग है तथा लेमडा v हर का प्राथमिक वेग है, ये क्वेश्चन अपन को सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। एक मिनट, इसमें अंतिम क्वेश्चन था यार, चेंज कैसे होगा। चलो फिर एक देखो, इसमें क्वेश्चन ये रहेगा शायद मेरे हिसाब से कि एक कण u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग वर्ग से समानुपाती। सिद्ध कीजिए कि कण प्रक्षेप बिंदु पर uv/√u² प्लस v² वेग से लौटेगा जहां v कण का अंतिम वेग होगा। तो ये क्वेश्चन भी अपन को सिद्ध करना है। तो जो आपने एक साल में पढ़ा है वो तो पढ़ लिया, लेकिन जो अंतिम टाइम उसमें ये लोग जो मैंने 15-20 क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको अच्छे से याद कर लेना। जाते जाते आप लोग, आपके पास टाइम है इन क्वेश्चन को याद कर लेना। अब अपन चलते हैं यूनिट नंबर थर्ड यूनिट में कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड में पहला रहेगा विश्लेषक विधि से सिद्ध करो कि जब केंद्रीय त्वरण दूरी की कोई पूर्णांक के घात के समानुपाती हो तब अधिकतम 2 स्तंभिका दूरियां होती हैं। ये अपन को सिद्ध करना है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट है। एक अर्धवर्तीय तार का इसके व्यास तथा व्यास के सिरे पर स्पर्शी रेखा पर जड़त्व गुणनफल ज्ञात कीजिए। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। यदि केंद्रीय बल नियत बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो सकेंद्र ज्ञात करो। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। अगला रहेगा, यदि सकेंद्रीय बल नियत बिंदु से दूरी के धन के व्युत्क्रमानुपाती हो तो सकेंद्रीय कक्षा ज्ञात करो। सकेंद्रीय कक्षा वर्त जो भी है पूछ रहा है वो आपको बताना, जो मैंने बताया आपको, जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको याद करने हैं। बता रहा हूँ, इनसे गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। किसी खोखले गोले का उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए जहाँ a तथा b उसकी बाह्य तथा अंतः त्रिज्याएं हैं। अगला रहेगा, a त्रिज्या तथा m संयुति के ठोस गोल के किसी व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। और इसमें b पॉइंट है, एक दीर्घवृत्तीय के एक चतुर्थांश पाद का दीर्घ वृत्त के अक्षों के परितः जड़त्व जो गुणनफल है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो गया। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदर्शित कीजिए कि अर्धवर्तीय पटल का उसके समक्ष व्यास के समांतर स्पर्श रेखा की परितः जड़त्व आघूर्ण ma² कोष्टक 5/4 - 8/3π है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आप लोग देख लेंगे। अगला है, किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर अपनी सकेंद्रीय कक्षा में अधिकतम एवं न्यूनतम वेग क्रमशः 30 तथा 29.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सकेंद्रीय कक्षा की उत्केंद्रता ज्ञात करो। अब यूनिट 4 पर चलते हैं।
2 मिनट बचे, 4 और 5 तो अच्छे से देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो मेरे को PDF से इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आज मैं बाहर आया हुआ हूँ, और बाहर आने के बाद भी आप लोग बच्चों की कमेंट आ रहे थे कि मैं सर मैथ्स का डालो, मैथ्स का पेपर डालो, तो मैं इसीलिए PDF मैंने क्रिएट की है टीम द्वारा। तो इसको अपन आप लोगों के बीच साझा कर रहे हैं। तो एक बार इतनी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कार्य बनता है, दायित्व बनता है कि आप लोग हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करो ताकि हमें सपोर्ट मिले। इससे पहला क्वेश्चन रहेगा, W भार का एक गोला 2 चिकने समतलों के बीच में रखा हुआ है। एक समतल ऊर्ध्वाधर में है और दूसरा इससे अल्फा कोण बनाता है। गोले पर समतलों की प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, बल 3P 7P एवं 5P 3P 7P एवं 5P एक संभव त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः AB BC एवं CA के सहारे क्रिया करते हैं। उनके परिणामी का परिणाम दिशा एवं क्रिया रेखा ज्ञात कीजिए। अगला है, 2 खुरदरे कण जिनके भार व घर्षण गुणांक क्रमशः W1 W2 तथा μ1 μ2 है, एक भारहीन रस्सी से जुड़े एक नत समतल पर है। सिद्ध कीजिए कि साम्यावस्था के लिए समतल का अधिकतम झुकाव होगा tan इनवर्स -1 U1 W2 U2 W2 अपॉन W1 W2। ठीक है, W1 प्लस W2 है उसमें ना। अगला है, एक पिंड को रुक्ष आनंद समतल के ऊपर या नीचे खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बार बार आया हो क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना आप लोग। मैं वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। इसको पढ़ जाओगे ना आराम से, पेपर भी क्लियर कर दोगे, अच्छे नंबर हो जाएंगे। सिद्ध कीजिए कि W भार के एक पिंड को रुक्ष क्षैतिज समतल पर खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल लैम्डा, जहाँ लैम्डा घर्षण कोण है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, एक समान 30 सेमी या 3 सेंटीमीटर लंबी छड़ एक नियत बिंदु से 2 रस्सियों द्वारा लटकाई गई है जो छड़ के सिरों पर बांधी हुई है तथा रस्सियों की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। यदि साम्यावस्था में छड़ ऊर्ध्वाधर से 0 कोण बनाती है तो सिद्ध करो कि 25 sin θ बराबर 2 ये है, शायद ऐसा कुछ है, आप देख लेना, मिल जाएगा वो अपनी बुक में। अब अंतिम यूनिट है 5th। इसको पहले यार एक सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। इतना सा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग वीडियो लाइक कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन रहेगा, समान लंबाई के 5 भारहीन छड़ परस्पर जोड़े गए हैं ताकि एक विकर्ण BD सहित समचतुर्भुज ABCD बने। यदि C पर एक भार W बांध दिया जाए तो निकाय को A से लटकाया जाए तो सिद्ध कीजिए कि BD में प्रणोद W/√3 के तुल्य है। नेक्स्ट रहेगा, किसी कण पर क्रियाशील समतलीय बल निकाय के लिए कल्पित कार्य सिद्धांत का प्रकथन लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए। ये देखो, ये ना कार्य सिद्धांत, कल्पित कार्य सिद्धांत, ये आ सकता है इस बार 2025 में, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2025 लगा लो इसके, देख लेना इसको आराम से। वही क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे जो महत्वपूर्ण आप लोगों के। 6 समान भारी छड़ें स्वतंत्रता पूर्वक सिरों से जुड़ी हुई और एक षटभुज ABCDEF बनाती है। इसे A से लटकाया जाता है और 2 भारहीन छड़ों BF तथा CE द्वारा इस आकृति को अपरिवर्तित रखा जाता है। इन छड़ों में प्रणोद ज्ञात कीजिए। एक प्रणोद ज्ञात करना है। अगला रहेगा, 2a लंबाई का एक भारी एक समान दंड क्षैतिज से अल्फा और बीटा झुकाव के 2 चिकने आनंत समतल पर विरामावस्था में है। छड़ के सिरे पर इन आनंत समतलों के संपर्क में है। यदि दंड का क्षैतिज से झुकाव थीटा हो तो सिद्ध कीजिए। अरे यार क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, इसको देख लेना, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए कहीं ना कहीं आपकी बुक में, मिसप्रिंट है तो एक बार इसको देख लेना आप अपने। ठीक है, मिसप्रिंट है, इसको देखना लेकिन ज़रूर। प्रदर्शित कीजिए कि एक अंतहीन जंजीर जो त्रिज्या A की एक वर्ताकार घिरनी के 2/3 2/3 परिधि से संपर्क में है, उसकी लंबाई क्या होगी? लंबाई होगी A कोष्टक 4π/3 प्लस 3/log 2 प्लस √3 कोष्टक बंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा, W भार की एक समान स्तर की 2 बिंदुओं के मध्य लटकी हुई जिसमें निम्नतम बिंदु पर एक भार W लगा रखा है। यदि उच्च बिंदु व निम्न बिंदु पर स्पर्श रेखा क्षैतिज से झुकाव कोण अल्फा तथा बीटा है तो सिद्ध कीजिए कि tan अल्फा tan बीटा बराबर 1 प्लस W/W डैश। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो अब क्या क्या करना है, एक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना,
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। झुंझुनू एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम है, और दूसरा इंस्टा को फॉलो कर लेना, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक जब खोलोगे तो आपको मिल जाएगा। आईडी रहेगी नितेश, नीचे वाला स्लेस है जिसको अपन अंडर स्लेस बोलते हैं, तिवारी वापस वही स्लेस है जो स्पेस बोलते हैं इसको, अंडर स्पेस, और फिर झुंझुनू, नितेश तिवारी झुंझुनू नाम से। और इस जो अपना यूट्यूब चैनल है झुंझुनू एजुकेशन, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस पर मैं जैसे केमिस्ट्री सेकंड का पेपर अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।